बारिश में अमीर और गरीब बहन का पहला बच्चा। अरे गंगा, तुमने मुझसे बिना पूछे पूजा का रिश्ता क्यों तय कर दिया? माना गुंजन के लिए अच्छे परिवार से रिश्ता आया था तो तुम सिर्फ उसके लिए हम ही भर देती। ऐसे पूजा का गरीब परिवार में रिश्ता करना सही है क्या? अच्छा, मैंने जो किया ना सही किया। शुक्र मनाइए कि आपकी उस कल्लो के लिए रिश्ता मिल गया, वरना मुझे तो डर था कि कहीं ये सारी जिंदगी कंवारी ही ना रह जाए। अब आप ज्यादा मुझे मत सिखाइए, मैंने जो किया सही किया। जैसी पूजा दिखती है उस हिसाब से उसे कोई अमीर घराना तो मिलने से रहा, इसीलिए हमें उसे गरीब घर में ही देना पड़ेगा। बस करो गंगा, तुम तो पूजा के बारे में इस तरह से बात कर रही हो जैसे कि वो तुम्हारी बेटी ही ना हो। एक बात मत भूलो, उसे भी तुमने अपनी ही कोख से जन्म दिया है और वो भी तुम्हारी सगी औलाद ही है। इसीलिए उससे इस तरह का भेदभाव करना बंद कर दो। और रही बात उसके रंग की, तो हर रंग सुंदर होता है और हमारी पूजा इतनी भी काली नहीं है। हाँ तो मैं माँ, हम आ गए। अब बंद कीजिए ये बातें। मैंने पूजा के लिए जो परिवार चुना है बस वो ठीक है। गंगा और सुरेश की बात वहीं खत्म हो गई। गंगा की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी पूजा थी जो कि थोड़े से सांवले रंग पर थी, जबकि छोटी बेटी गुंजन का रंग काफी गोरा था। गुंजन का रिश्ता बड़े और अमीर घराने में तय हुआ था, जबकि पूजा का रिश्ता गरीब से परिवार में लग गया था। रंग की वजह से पूजा के साथ घर में भेदभाव होता था। ये ले गुंजन, बाहर धूप है ना, तू थक गई होगी। हाँ माँ, शुक्रिया। माँ, मुझे भी एक गिलास पानी अगर मिल जाता। क्या पानी मिल जाता? खुद उठकर पी ले या तेरी टांगे टूट गई हैं? मेरे सामने ये बूढ़े लोगों की तरह बातें मत किया कर। गंगा ने पूजा के सामने ही गुंजन को तो पानी दे दिया, लेकिन पूजा को उसने डांट लगा दी। बस यही फर्क था दोनों बहनों की परवरिश में। बचपन से लेकर आज तक पूजा को उसकी माँ का प्यार कुछ खास नहीं मिला था, जबकि गुंजन सभी के लाड प्यार में पली बड़ी थी। पूजा को उसका बाप ही घर में प्यार करता था, लेकिन अब कुछ समय के बाद दोनों बहनें अपने मायके की गलियां छोड़कर ससुराल जाने वाली थी। देखते ही देखते दोनों बहनों का अपने मायके में वक्त पूरा हो गया और दोनों की ही अलग अलग घरानों में शादी हो गई। गुंजन महलों की रानी बन चुकी थी, तो वहीं पूजा बस एक छोटे से घर का चिराग। दोनों ही बहनें शादी के बाद अपनी जिंदगी में खुश थी, कोई पैसे से तो कोई प्यार से। सुनिए व्योम, मैंने आपको यही पूछने के लिए कॉल किया था कि मुझे ना एक ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, 50,000 की है, तो क्या मैं उसे बुक कर दूं? हाँ कर दो। इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? अगर कुछ अच्छा लगा करे तो उसे बेझिझक मंगवा लिया करो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। बहू क्या 50,000 जैसी छोटी रकम के लिए तो इतना सोच रही है? पैसा तो हाथ का मैल है और इतने पैसे में तो भिखारियों की झोली में डाल देती हूँ। 50,000 क्या, अगर तू 1 लाख की भी ड्रेस मांगेगी ना तो मेरा बेटा मना नहीं करेगा। दुर्गा बेहद ही दिखावेबाज औरत थी, लेकिन जो भी हो गुंजन की जिंदगी मजे में कट रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे नहीं, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। सुनिए जी, आटा खत्म हो गया है, माँ बाबा भूखे हैं, मैं क्या बनाऊं? क्या इतनी जल्दी फिर से आटा खत्म हो गया? लेकिन मेरी जेब में तो आज 1 रुपया भी नहीं है। एक काम करो पूजा, आज तो कुछ भी बनाकर काम चला लो। मैं शाम तक थोड़े पैसे का उधार इंतजाम करके घर में थोड़ा सा राशन भर दूंगा। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर जरा सी दाल और चावल ही मिल जाए तो उनकी खिचड़ी घोट दूंगी। पूजा ने अनाज के डिब्बों में चेक किया, उसे थोड़ी दाल और चावल मिल गए। वो ज्यादा नहीं थे, लेकिन पूजा ने उन्हीं में ज्यादा सा पानी मिलाकर पेट भरने के लायक खिचड़ी बना दी और सभी ने बिना शिकायत के वही खाना खा लिया। एक तरफ एक बहन नोटों में खेल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहन के पास ना अच्छा खाने को था, ना सर छिपाने को कोई मजबूत घर था। लेकिन पूजा को इस सब से कोई शिकायत नहीं थी। देखते ही देखते ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दोनों ही बहनें गर्भवती हो चुकी थी। उनकी ये खबर जानकर सभी काफी खुश थे। वाह बहू, तूने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माँ जी, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तू घर के काम ज्यादा मत करना, और हाँ एक और बात, ज्यादा किसी बात की टेंशन भी मत लेना। जी। एक तरफ नीलम थी जो अपने घर में एक नए मेहमान के आने की खबर से बेहद खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ गुंजन के घर में, बहुत अच्छे बहू, आखिर अब मुझे भी मेरे घर का वारिस मिल जाएगा जो हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा। सही कहा माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ खुश तो सभी हैं। बहू, मुझे तुझसे पोता ही चाहिए। माँ जी, लेकिन ये मेरे हाथों में नहीं है। सही कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे घर पोता ही आएगा। दुर्गा को बस पोते का लालच था, वो अपनी बहू के गर्भवती होने से ज्यादा खुश नहीं थी। ऐसे ही समय गुजरने लगा। दोनों बहनों के अब 4-5 महीने बीत चुके थे। दुर्गा गुंजन को अच्छा खिला पिला रही थी और खूब उसकी देखभाल कर रही थी और उसे अच्छे अस्पताल में चेकअप के लिए लेकर जाती थी।
तो वहीं दूसरी तरफ पूजा को 2 वक्त की रोटी भी किस्तों पर नसीब होती थी। आह माँ जी, बड़ा दर्द हो रहा है। हे भगवान, बहू हिम्मत रख, कभी कभी ऐसा होता है, मैं क्या करूं। हाँ, एक काम कर बहू, अपनी सांस को गहराई तक ले और आराम आराम से छोड़, शायद ऐसे तुझे आराम हो। जैसा नीलम ने बोला वैसा ही पूजा ने किया। कुछ ही देर में उसका दर्द शांत हो गया। वाह माँ जी, आपने तो सही कहा था, मेरा दर्द जरा सी देर में ही शांत हो गया। मुझे सबका तजुर्बा है बहू। एक तरफ ऐसा था तो वहीं दूसरी तरफ क्या बात है बहू? कुछ नहीं माँ जी, वो हल्का सा पेट में दर्द हुआ। क्या बहू, ऐसे में लापरवाही सही नहीं है, जल्दी से गाड़ी निकालो। नहीं माँ जी, वो थोड़ा सा था, मैं अब सही हूँ। नहीं बहू, मैं अपने पोते के मामले में लापरवाही नहीं करूंगी। चल जल्दी से डॉक्टर को दिखाने चल। दुर्गा गुंजन को अस्पताल लेकर चली गई और महंगे डॉक्टर को दिखा कर लाई। ऐसे ही गुंजन का हाथों में रहकर अपना ये समय बीता और वो दिन भी आ गया जब दोनों ही बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। पूजा ने सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया था, जबकि गुंजन को बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। पूजा के परिवार वाले बहुत खुश थे। अरे वाह, कितना सुंदर है मेरा पोता। बहू, मैं बहुत खुश हूँ। अब देख, मैं घर जाकर हलवा बनाऊंगी। मुझे उम्मीद है इस नन्ही सी जान के हमारे घर में जाने से हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। एक तरफ पूजा के परिवार में खुशियां बरस रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, बहू ये क्या किया तूने? मैंने कितनी आस लगाई हुई थी कि तू मुझे एक पोता देगी, लेकिन तू किसी काम की नहीं निकली। माँ जी, क्या ये मेरे हाथ में है कि मैं जो चाहूं वो आपको दे सकती हूँ? ये तो ऊपर वाले की देन है। मैं कुछ नहीं जानती। तुझे आज तक मैंने इतना संभाल कर नाजों में रखा था, लेकिन तू मुझे एक खुशी भी ना दे पाई। जा ले जा अपनी औलाद को अपने साथ और चली जा मेरे बेटे की जिंदगी से। तू किसी काम की नहीं है। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। दुर्गा की बात सुनकर गुंजन हक्का बक्का रह गई। अभी तक जिस मायके और ससुराल में उसे इतना प्यार मिलता आया था, अचानक ही उसका पूरा ससुराल पराया हो गया। लेकिन दुर्गा की बात गुंजन के पति व्योम ने सुन ली थी। वो अपनी माँ को समझाते हुए और भड़कते हुए बोला, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? भला आपको पोता नहीं मिला, इसमें गुंजन की क्या गलती है? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये सब इस बेचारी के हाथ में था। मुझे मत सिखा। माँ बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी ये बातें। अब मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अगर आपको गुंजन को मेरी बेटी के साथ अपनाना है तो ही मैं घर में आऊंगा, वरना मैं जा रहा हूं। गुंजन को अपने दूसरे घर में लेकर आप रहना अपनी दुनिया में मगन। अपने बेटे की बातें सुनकर दुर्गा हक्का बक्का रह गई और ना चाहते हुए भी उसे गुंजन को उसकी बेटी के साथ ही अपनाना पड़ा। गुंजन को ये जानकर बहुत ठेस पहुंची थी कि आज तक जो उसे उसकी सास से प्यार मिलता आया था वो सब बस दिखावे का था, लेकिन उसने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपनी ससुराल में खुश थी। उसकी सास का प्यार अपनी बहू के लिए सच्चा था और एक नए मेहमान के आने से अनिल का काम भी अब चल निकला था। अब धीरे धीरे पूजा के घर के हालात भी सुधर रहे थे और अब सभी खुशी खुशी रहते थे।